हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx कोई फलन दे रखा है, इस तरह से परिभाषित है ये विषम x की घात 2 प्लस 3x प्लस a, जहाँ पे x का मान जब 1 से छोटा या इसके बराबर हो और जब x का मान 1 से बड़ा हो तब fx बराबर है bx प्लस 2 के। तो x के सभी मानों के लिए बोला गया है कि ये अवकलनीय है, तो a और b का मान निकालो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से समझो, मैं बोलूं कि fx अवकलनीय है, fx अवकलनीय है, fx अवकलनीय है, तो fx सतत भी होगा। इसका मतलब यह है कि fx सतत होगा, fx सतत होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो अपने पास समीकरण बन जाएगी। पहले सतत है, fx सतत है, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि अपने पास बाईं तरफ की सीमा बराबर में दाईं तरफ की सीमा और बराबर होता है फलन के मान के बराबर। x बराबर a पर मैं बोल रहा हूँ, x बराबर a पर, ठीक है। तो बाईं तरफ की सीमा क्या कहलाएगी, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाएगा f a प्लस h, f a प्लस में h, और इसी तरह सॉरी ये अपने पास आ गई दाईं तरफ की सीमा, तो इसके बाईं तरफ की सीमा इधर रख लेते हैं। लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा f a माइनस में h। और अब देखो ये अपने पास एफ ए के बराबर होना चाहिए, ये तो पहली शर्त अपने पास बन जाएगी। दूसरा मैं बोलूं कि एफ एक्स सतत है, तो लिखेंगे एफ एक्स अवकलनीय है, एफ एक्स अवकलनीय है। तो यहाँ पे x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, तो ये LHD जो है वो RHD के बराबर होना चाहिए। LHD का मान मैं रखूंगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, प्रथम अवकलज परीक्षण से ये अपने पास लिखेंगे। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 और ये f a LHD मैं लिख रहा हूँ, तो f a माइनस में h माइनस में f a और नीचे बन जाएगा माइनस h के बराबर, और RHD बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और इधर एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और नीचे बन जाएगा प्लस का एच, ठीक है। अब देखो हमें पहले ही बोला गया है कि ये अवकलनीय है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण हम लोग नहीं लगाएंगे, इसमें सीधा ही हम लोग अवकलन करेंगे और LHD को RHD के बराबर कर देंगे। तो देखो पहले तो लिखते हैं इसको, एफ एक्स अपने को परिभाषित कर रखा है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, जब x का मान 1 से छोटा या इसके बराबर है, 1 से छोटा या इसके बराबर है। इसी तरह दूसरा हमें बोला गया है bx प्लस 2, bx प्लस 2 जब x का मान 1 से बड़ा है। अब देखो यहाँ से मैं f डेस x भी परिभाषित कर देता हूँ, इसका अवकलन करूंगा मैं अलग अलग। तो x की घात, ये देखो x की घात 2 दे रखा है, ना कि 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। x की घात 2 का हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3 के बराबर, जब x का मान 1 से छोटा या इसके बराबर होगा। इसका भी b के बराबर हो जाएगा जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो देखो सततता के लिए अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा, मैं बोलूंगा लिमिट अब देखो एक के लिए एक माइनस पे x टेंस टू एक माइनस, और यहाँ पे fx बोलेंगे तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, एक के कम है, तो ये LHL अपने पास आ जाएगा। LHL RHL के बराबर करेंगे, फलन के मान को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फलन का मान LHL से ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो LHL यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक इसमें पूरा मैं रखूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए के बराबर, तो ये पूरा बन जाएगा 4 प्लस ए के बराबर। इसी तरह मैं यहाँ पे RHL भी निकालता हूँ, देखो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस पे और ये fx का मान रखूंगा इसमें, तो ये बन जाएगा b गुणा में 1 मतलब b प्लस 2 के बराबर ये आ जाएगा। और देखो मेरे को क्या करना है, LHL को RHL के बराबर करना है, तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस a बराबर हो जाएगा b प्लस 2 के, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, b बराबर में a प्लस 2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ। अब LHD को RHD के बराबर करेंगे तो देखो क्या आएगा, LHD यहाँ पे LHD बोलेंगे ये बराबर आ जाएगा लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस पे ये f डेस x का मान रखेंगे इसमें, सीधा ही देखो f डेस x को परिभाषित कर लिया, अब सीधा मैं x का मान रख देता हूँ इसमें, 1 प्लस पे ये पूरा b के बराबर है तो ये b लिख दिया हमने। और इसी तरह सॉरी 1 प्लस नहीं, LHD मैं निकाल रहा हूँ तो 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी गलती कर दी, यहाँ पे भी गलती कर दी, तो ये 1 माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 है ना, तो 2 प्लस 3 5 के बराबर ये बन जाएगा, 2 प्लस 3 मतलब कि 5 के बराबर ही आ गया। इसी तरह RHD का मान भी हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस पे
एफ डेस एक्स का मान किसके बराबर आ गया, ये बी के बराबर आ गया। और मैंने कहा कि ये अवकलनीय भी है तो एल एच डी बराबर है आर एच डी के, इसका मतलब ये है कि बी का मान 5 के बराबर निकल के आ गया। अगर बी का मान 5 के बराबर निकल गया तो ये बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 किसके बराबर था, बी बराबर में ए प्लस 2 के बराबर था, तो बी बराबर लिखेंगे ए प्लस 2 के बराबर, और यहाँ से 5 बराबर में ए प्लस 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ए का मान 5 माइनस 2 3 निकल के आ जाएगा। और देखो ए और बी का मान ही तो हमें निकालना था, दोनों हमने निकाल के बता दिया, यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।